साथियों नमस्कार। मेरा नाम संदीप वर्मा है। मैं एक फाइनेंशियल एडवाइजर वित्तीय सलाहकार हूँ। मेरी संस्था का नाम संदीप वर्मा एंड एसोसिएट्स है, जो कि एक वेल्थ मैनेजमेंट फर्म है और जो आपके इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट संबंधित सभी जरूरतों की पूर्ति के लिए एकमात्र स्थान है। साथियों, आज मैं आप सभी से एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर बातचीत करने आया हूँ। साथियों, मेरे कई क्लाइंट्स अक्सर मुझसे शेयर करते हैं कि सर, हम पैसा बचाना तो चाहते हैं लेकिन उतना नहीं बचा पाते जितना हम बचाना चाहते हैं। हो सकता है ये प्रॉब्लम आपके साथ भी होती हो कि आप पैसा बचाना चाह रहे हैं लेकिन पैसा नहीं बचा पा रहे या फिर उतना नहीं बचा पा रहे जितना कि आप बचाना चाहते हैं। साथियों, पैसे बचाने के दो फॉर्मूले होते हैं। पहला होता है झूठन और दूसरा होता है प्रसाद। हाँ साथियों, पहला होता है झूठन और दूसरा होता है प्रसाद। ये क्या होता है साथियों? नॉर्मली अगर आपने कभी नोटिस करा हो हमारे हिंदू धर्म में, तो जब हम भोजन बनाते हैं प्रातः, तो जो हमारी गृहिणी है सबसे पहले जो रोटी होती है वो गाय के लिए निकालती है। उसके बाद में हम स्वयं भोजन खाते हैं और उसके बाद में जो भोजन बच जाता है, जो रोटी बच जाती है, उसे हम कुत्ते को डाल देते हैं। आपके घर पर आज तक ऐसा नहीं हुआ होगा कि आपके घर पर भोजन बना हो, भोजन बनाते समय सबसे पहला निवाला अग्नि को आपके गृहिणी ने ना दिया हो और उसके बाद में गाय की रोटी ना निकाली हो और स्वयं खा ली हो। हम हमेशा सबसे पहले रोटी गाय के लिए निकालते हैं, उसके बाद में खुद खाते हैं, उसके बाद में जो बचा हुआ भोजन होता है, यानी कि जो हमारी जूठन होती है, वो हम कुत्ते को डाल देते हैं। अक्सर ऐसा होता है साथियों, जब हम कुत्ते को रोटी डालते हैं तो कई बार एक रोटी डालते हैं, कई बार दो रोटी डालते हैं, कई बार चार डाल देते हैं बची हुई, और कई बार नहीं भी डालते। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ होगा कि आपने कभी गाय की रोटी ना निकाली हो। हम हमेशा निरंतरता गाय की रोटी निकालते हैं। गाय की रोटी निकालकर जब हम भोजन खाते हैं तो हमारा भोजन बन जाता है प्रसाद। उस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद में जो झूठन स्वरूप बचता है उसे हम कुत्ते को डाल देते हैं। सेम है साथियों, जो हमारी इनकम है, इनकम माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू सेविंग, दैट इज जूठन। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी है, उसकी सैलरी है 50,000 मतलब इनकम माइनस एक्सपेंस। एक्सपेंस जो होता है साथियों, हर क्लाइंट का हर महीने अलग अलग होता है। कभी भी आपका एक्सपेंस रिपीट नहीं होने का, जबकि इनकम आपकी लाइफ में बहुत बार रिपीट होगी। तो इनकम माइनस एक्सपेंस, इनकम पर 50,000 आई, 50,000 माइनस एक्सपेंस, फॉर एग्जाम्पल उसका एक्सपेंस हुआ 40,000, दैट इज सेविंग। इनकम माइनस एक्सपेंस 50,000 माइनस 40,000 इज इक्वल टू 10,000। 10,000 उसने क्या की? सेविंग की। तो जरूरी नहीं है उसका एक्सपेंस हर महीने 40,000 होगा, हो सकता है अगले महीने 45 हो सकता है अगले महीने 55 हो। तो अगर 45,000 एक्सपेंस होता है, 50,000 माइनस 45,000 इज इक्वल टू 5,000, तो उसने सेविंग तो की, पर नेक्स्ट मंथ कितने की? 5,000। हो सकता है अगले महीने 55,000 हो जाए तो उसकी सेविंग नहीं होगी। तो इस फॉर्मूले से भी आदमी सेविंग कर सकता है, पर एक ये झूठन के समान है। जिस प्रकार कुत्ते को कई बार एक रोटी मिलती है, कई बार दो रोटी मिलती है, कई बार रोटी नहीं मिलती, इसी प्रकार यहाँ पे जो सेविंग हो रही है वो निरंतरता नहीं हो पा रही। पर दूसरा फॉर्मूला होता है प्रसाद। ये क्या होता है साथियों? इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंस, दैट इज प्रसाद फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल, आपकी इनकम है 50,000 और आप चाहते हैं कि मैं 20,000 में महीना बचाऊं, तो इनकम माइनस 20,000 सेविंग। 50,000 इनकम आई, 50,000 में से आपने जो 20,000 सेविंग करनी थी वो कर दिया। उसके बाद में जो बचा वो 30,000 वो आपने घर के खर्चों में, जो आपके एक्सपेंस है, उसमें यूज कर लिया। तो अगर आप साथियों प्रसाद वाले फॉर्मूले से सेविंग करेंगे, तो जिस प्रकार आपके घर के इतिहास में सदियों से कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि आपने रोटी बनाई और गाय को नहीं खिलाई, खुद खा ली। इसी प्रकार जो आप सेविंग करना चाहते हैं, अगर इनकम आते ही उससे आप जो भी सेविंग करना चाहते हैं, 20,000 पर मंथ, 25,000 पर मंथ, उससे आप करके जो पैसा बचेंगे उससे अपने घर के खर्चों में यूटिलाइज करेंगे, तो आपकी जो सेविंग है वो निरंतरता चलती रहेगी। साथियों, एक बात मैं आपको बता रहा हूं, हमेशा आप याद रखना, 60 साल तक जब तक आप पैसा कमा रहे हैं, आपका हाथ हमेशा ऐसे प्रसाद देने वाली स्थिति में रहेगा। आप सबको पैसा देंगे, वाइफ को, बच्चों को, ग्रोसरी के लिए, घर के खर्चों के लिए आप सबको पैसा देंगे। तो 60 साल के बाद में हमारा हाथ ऐसे प्रसाद लेने वाली स्थिति में नहीं होना चाहिए। तो आपको सेविंग करनी चाहिए, और सेविंग भी प्रसाद वाले फॉर्मूले से करनी चाहिए, जिससे आपकी सेविंग निरंतरता चलती रहे। नमस्कार, धन्यवाद।